animal year. Before this, we have already discussed about the in these basic features in soil. मीन्स हमने देखा कि किंगडम एनिमल ईयर को किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, जिसमें हमने देखा कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, फिर टिश्यू लेवल में आगे डिवाइड होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्रिकल रेडियल सिमेट्री में। देन आपने जो रेडियल सिमेट्री है वो डिवाइड हो गई थी सिलोमेट, एसिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट। तो हमने देखा कि किस तरीके से उनका डिवीजन किया गया था। वो हमने सिर्फ एक उसका थोड़ा सा रफ आइडिया लिया था, बट इस लेक्चर में हम लोग एक एक टॉपिक्स को उठाएंगे और उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसमें हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन, उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं कि लेवल ऑफ डिवीजन क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं किंगडम एनिमलिया की, छोड़िए किंगडम एनिमलिया को छोड़िए, इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, सो सिंस टुडे मींस अब तक के सर्वे के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि देयर आर अराउंड 7.18 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिफाइड। मींस लगभग 7.18 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया गया है, उनकी खोज जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। ये तो इतनी ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन एक स्पीसीज है जो कि होमो सेपियंस स्पीसीज है। इसमें कम से कम अरबों मतलब जो है ऑर्गेनिजम्स से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे मिला के इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी करना एक साथ में बहुत ही टफ है, ठीक है, इवन इम्पॉसिबल मान सकते हैं आप एक साथ उनकी स्टडी करना। तो उनको कुछ एक बेसिस पे डिवाइड किया गया, उनको ग्रुप्स में रख के उनकी स्टडी की गई, जो कि हमें हमारी स्टडी को थोड़ा ईजी बनाती है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको डिस्कस करने पर एक बात आपको बता दें, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर इन नेचर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सम बेसिक टाइप्स, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल। हमने वहाँ पे केवल दो डिवाइड करना है, टिश्यू और एक सेलुलर, और इसी सेलुलर में आपको पता है सेलुलर लेवल और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन लेवल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम की। उसके बाद एक दो और बात डिस्कस
तो ये जो सारे सिस्टम होते हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं। कुछ एक ऑर्गन ऐसे होते हैं जो दो तीन फंक्शन में, दो तीन सिस्टम में एक साथ काम करते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं और एक पार्ट बनाते हैं, वो होता है हमारा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमारा हार्ट आता है, वेन्स आती हैं, आर्टरीज आती हैं, ये सारी चीजें मिलकर लंग्स आते हैं, सारी चीजें मिलकर हमारा एक सिस्टम बनाती हैं जो कि हमारा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सब बेसिस पे जो डिवीजन किया गया है उसको कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके बिहाफ पे डिवाइड किया गया है। और ऑर्गन सिस्टम में हमारे कोऑर्डिनेट्स आते हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स में ऑर्गन सिस्टम मींस पर्टिकुलर एक सिस्टम कहा जाता है। इन सिस्टम के अलावा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इनके अलावा एक दो चीजें और होती हैं जिनके बिहाफ पे भी एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये किन टाइप्स का होता है? एक होता है इनकम्प्लीट and second is complete. What is the incomplete type of digestive system? In this type of digestive system, there is only one for the food intake and excretory wastage outing. Means जो एनिमल्स होगा उसके पास सिर्फ एक पर होगा जिसके थ्रू फूड को भी इंटेक करेगा एंड आफ्टर डाइजेशन जो भी उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, जो कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो उसी पोर के द्वारा उसको बॉडी से बाहर करेगा। ठीक है, तो केवल एक पोर होता है और वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है इन टेकिंग ऑफ फूड एंड आउटिंग ऑफ द वेस्टेज। तो ये होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें फूड को इंटेक करने के लिए अलग पोर होते हैं और बॉडी के वेस्टेज को मींस एक्सक्रीटरी वेस्टेज को निकालने के लिए अलग पोर्स होते हैं। तो होता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सच लाइक एन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो इसके बिहाफ में भी एनिमल्स को डिवाइड किया गया है जो कि इसी से बिलोंग करता है। सेकंड है सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ वी टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, so it is also divided into two parts, open and closed. In open circulatory system there are no pipeline structure for the circulating of the blood. मीन्स ब्लड जो है वो रैंडमली बॉडी टिश्यूज में फ्लो करते रहते हैं, उनके लिए कोई पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें पाइपलाइन स्ट्रक्चर, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उनमें आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं या लिम्फ वगैरह होते हैं, जिनके थ्रू क्या करता है जो फ्लूइड होते हैं, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे ब्लड होता है, लिम्फ होता है, वो सब बॉडी में मूव ऑन करते रहते हैं। ठीक है, उसे डाइजेस्टिव ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग पाइपलाइन बिछी है, डीऑक्सीजनेटेड के लिए अलग वेन्स टाइप की पाइपलाइन बिछी होती है। तो होता है क्लोज, मीन्स जो ब्लड है, जो हमारा सर्कुलेटरी प्रोडक्ट है, जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है, वो क्या वो क्लोज है, वो किसी न किसी पाइपलाइन स्ट्रक्चर में या किसी न किसी अलग ऑर्गन में क्लोज है। लेकिन जहाँ पे ये सर्कुलेटरी प्रोडक्ट, सर्कुलेटरी सब्सटेंसेस जैसे द फूड या ब्लड, वो हमारे क्लोज नहीं होते, पाइप नहीं होती, वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इनके अकॉर्डिंगली एनिमल्स को डिवाइड किया गया। जब आगे हम एक एक फाइलेंस को डिटेल में पढ़ेंगे उसमें ही सारी चीजें आएगी कि कंप्लीट डाइजेशन है या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इससे भी हमारा क्या होगा, एक कैरेक्टर के रूप में उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, दैट इज द सीडोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो टिल देन थैंक यू।